दोस्तों, आपने कबीर जी का एक दोहा तो सुना ही होगा। इसका मतलब है, गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मैं सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा, भगवान को नहीं। ऐसा क्यों? अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिसका अर्थ है गुरु ने मुझे गोविंद से मिलाया, मुझे भगवान से मिलाया। भगवान तो हर जगह है, भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हर कण में है, आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों लोकों में। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान मौजूद नहीं है? लेकिन फिर भी हम हमेशा खुद को अकेला क्यों पाते हैं? अगर भगवान हर जगह हैं, तो जब भी हम दर्द, दुख, आपदा का सामना करते हैं, तो भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? सज्जनों, कबीर जी ने सबसे पहले गुरु को नमन करने का फैसला क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक कारण है। भगवान हर कण में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप भगवान से नहीं मिलते, आपको एक भगवान का लाभ नहीं मिलेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप बहुत गरीब हैं और एक कमरे में रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और आप बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं है। मान लीजिए उस कमरे में जहां आप एक चादर पर सोते हैं, उसके नीचे एक खजाना पड़ा है। वह खजाना वहां है, लेकिन अगर आपको वह खजाना नहीं मिलता है, तो क्या वह दबा हुआ खजाना आपको लाभ देगा? क्या आपकी गरीबी दूर होगी? जाहिर है ऐसा नहीं है। लेकिन अचानक एक सज्जन आपके पास आते हैं और कहते हैं, भाई थोड़ा हट जाओ और यहां से खोदो जहां तुम बैठे हो, ठीक उसके नीचे एक खजाना है। आओ, मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा और इसे खुदवाऊंगा, और कुछ ही समय में तुम अथाह धन के मालिक बन जाओगे। संदेह मत करो, और एक बार जब तुम उसकी बात सुनते हो, तो तुम यहां से खोदते हो और तुम्हें क्या मिलता है? आपको हीरे, जवाहरात और धन से भरा एक सुंदर खजाना मिलता है। निश्चित रूप से केवल वही खजाना आपकी गरीबी दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा कि एक तरफ एक खजाना है जो आपकी गरीबी दूर करेगा, और दूसरी तरफ वह सज्जन खड़े हैं जिन्होंने वह खजाना आपके लिए खुदवाया और आपको दिलवाया, तो मुझे बताओ, इस स्थिति में तुम किसे प्रणाम करोगे? इसीलिए खजाना होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने के बारे में जानना और उसे ढूंढना बड़ी बात थी। इसीलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं कि भगवान भी एक खजाना है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी हम शांति और खुशी के धन से मीलों दूर थे और बुराइयों के हमले का सामना करते हुए दुखों की गरीबी झेल रहे थे। यह गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर मौजूद तीसरी आंख खोली और अंदर पड़े खजाने को, जिसे हम भगवान कहते हैं, हमारे दिल की थैली में डाल दिया और हमारी मुक्ति का मार्ग संभव हो गया। गुरु ही वह है जिनकी कृपा से हमें यह सुंदर मार्ग मिला। हम उस गुरु के सामने पहले कैसे न झुकें? बिना चाहे भी हमारा सिर ऐसे पवित्र गुरुदेव के चरणों में झुक जाता है। फिर एक और उदाहरण देखें। आपको नदी पार करनी है, नाव आपको पार ले जाएगी, और जिस पल आप नाव में बैठते हैं, आप दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो आपने निश्चित रूप से नाव में बैठकर पार किया है। लेकिन जैसे ही आप पैसे देना शुरू करते हैं, क्या आपने नाव को पैसे दिए? अरे नाव, ये 20 रुपये ले लो और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये नहीं कहते, आप नाविक से कहते, अरे नाविक, बहुत बहुत धन्यवाद और ये पैसे ले लो और हमारी सेवा स्वीकार करो। यहां आपने नाव को पैसे नहीं दिए, बल्कि नाविक को दिए। क्यों? क्योंकि नाविक के बिना नाव किसी काम की नहीं है। गुरु नाविक है और नाव भगवान है। निश्चित रूप से हमें भगवान पर सवारी करके नदी पार करनी है, लेकिन अगर गुरु के रूप में कोई नाविक नहीं है, तो नाव के रूप में भगवान भी हमारे किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए सज्जनों, स्वचालित रूप से नाविक के प्रति प्रतिबद्धता का भाव हमारे मन में आता है। एक और उदाहरण लेते हैं। हम बीमार हैं। यह स्वाभाविक है कि केवल दवा ही हमें ठीक करेगी। जब आप अस्पताल जाते हैं, तो क्या आप वहां पड़ी कई दवाओं में से कोई भी दवा उठा लेते हैं और उसका सेवन करते हैं? नहीं। खैर, आपको दवा लेनी है, लेकिन उससे पहले आप किसके पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दें। निश्चित रूप से केवल दवा ही मुझे ठीक करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दें, और डॉक्टर आपको दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही आप ठीक होते हैं, आप किसे धन्यवाद देते हैं? डॉक्टर को, न कि दवा को। यानी दवा है और दवा आपको ठीक करेगी, लेकिन डॉक्टर के बिना वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और अगर आप बिना डॉक्टर के सीधे दवा लेना शुरू कर देते हैं, तो यह संभव है कि आप और बीमार पड़ सकते हैं।
भगवान भी एक दवा है जो हमारी 4 लाख युवा क्षत्रियों की बीमारी का इलाज है। लेकिन क्योंकि गुरु एक वैद्य हैं, उनके बिना अगर आप कहते हैं कि भगवान के रूप में दवा आपको लाभ देगी, तो ये एक गलत धारणा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा मुझे हरि के नाम की दवा देता है और यम की फांसी काटता है और यम की फांसी काटता है और बीमारी ठीक करता है। इसीलिए सज्जनों, गुरु एक सज्जन व्यक्ति है जो हमें खजाना देता है। वह एक नाविक है जो हमें नदियां पार करने में मदद करता है।